दोस्तों नमस्कार। हेल्थ विद डिजिटल एम्प्लॉयमेंट में आपका आज पुनः स्वागत है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आप सभी ने इस सत्र को बहुत ही प्रेम पूर्वक सराहा है और अपना आशीर्वाद हमें दिया है। मित्रों, ये हम जो कार्य कर रहे हैं इसके पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग स्वयं को आज के इस बदलते युग में अपने हर विषय के साथ अपना सकें। एक समय ऐसा भी था मित्रों जब हमें छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ वहां भटकना पड़ता था, किंतु आज इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपके हाथों में सब कुछ आपकी एक छोटे से स्पर्श पर निर्धारित हो जाता है। मित्रों, हमें याद आता है आज से कुछ समय पहले भी जब हमें कुछ किसी शब्द का भाषा रूपांतर के वक्त अर्थ समझना होता था तो हम लोग करते क्या थे? हम डिक्शनरी का उपयोग करते थे। आज आप पूरे के पूरे वाक्य को एक भाषा से विश्व के किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। ये सब कैसे हुआ? यह सब डिजिटल वर्ल्ड के विकसित होने से हुआ। आज का विषय हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जिस पार्ट को कवर करने जा रहे हैं वो हमारे अंदर बैठी हुई एक जिज्ञासा को पूरा करेगा कि हम इस सत्र को क्यों कर रहे हैं। मित्रों, आज का ये सत्र आपको एक रिकॉर्डिंग के रूप में प्रदान किया जा रहा है। उसके पीछे कारण केवल इतना है कि यह सत्र समय से पूर्व ही हमने आपको प्रस्तुत करना चाहा, क्योंकि आगे के जो सत्र हैं उसमें आपको तकनीकी तौर पर सिखाया जाएगा और आपका समय अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके, इसलिए इस सत्र को हमने एक सत्र ना बनाकर एक वीडियो के रूप में आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। तो आपका समय अधिक ना खराब करते हुए हम आगे चलते हैं। हम लोग अभी तक जिन जिन बातों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं ये तीनों आपके सामने हैं। स्वास्थ्य, डिजिटल क्या होता है और रोजगार किसे कहा जाता है। आज हम इस वाई को सीखें कि वाई डिजिटल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो आप देखिए, सबसे पहला बिंदु आता है इसके अंदर, दे अलाउ अस टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट, communicate and collaborate globally and instantaneously। अर्थात वे हमें सामग्री बनाने और साझा करने, संवाद करने और विश्व स्तर पर और तुरंत सहयोग करने की अनुमति देते हैं। मित्रों, आज जब हम लोग इस बदलते हुए युग में सूचना की क्षमता को समझते हैं तो आप ये देखिए कि एक व्यक्ति, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में विराजमान हो, बड़ी सरलता से विश्व के दूसरे व्यक्ति के साथ वो जुड़ सकता है, उससे जो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। तो आप ना केवल सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं अपितु आप यह भी कर सकते हैं कि आप अपनी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचा सकें। उसके लिए अलग अलग पहलू होते हैं जिसके ऊपर हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि वह एक तकनीकी विषय है। लेकिन आज केवल हमने आपके साथ ये सिद्ध किया कि आप जो कोर्स कर रहे हैं इसका लाभ आपको किस रूप में और क्या मिलने वाला है। दूसरा बिंदु इसके अंदर आता है, वो ये है, दे underpin so much communication and interaction in today's world। वे आज की दुनिया में बहुत अधिक संचार की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हैं। जो संचार की दुनिया होती है ये बहुत बड़ी होती है, और अंतःक्रिया उसके मतलब एक, इसको बाल की खाल निकालना भी हम लोग कह सकते हैं एक सामान्य शब्दों में। तो आज की दुनिया में अधिक संचार जो है वो अंतःक्रिया मतलब आपके भीतर आपके बाहर जो भी कुछ चल रहा है उसको एक रेखांकित मतलब एक धुरी में लगाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और इसी में तीसरा बिंदु है वो क्या है, ई लर्निंग ऑफर्स कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूसेज
यूजर्स कैन स्टडी एट देयर ओन पेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ई लर्निंग की रिक्वायरमेंट क्या है जो हम सीख रहे हैं? ई लर्निंग पूर्ण लचीलापन प्रदान करता है और उपयोगकर्ता अपनी गति के से अध्ययन कर सकते हैं। फिर तो हमें याद आता है जब ये प्रारंभ हुआ था, हम लोग उस समय पढ़ाई क्या करते थे, तो एक छोटे से काम के लिए भी हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि अब तब इतना डेवलपमेंट नहीं था। मैं आज से लगभग 25 साल पुरानी बात कर रहा हूं, जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उसके उपरांत धीरे धीरे ये तकनीक का विकास होता चला गया, और आज की तारीख में हम अगर देखें तो ऑनलाइन सिस्टम ने हमारे जीवन को कितना बदल दिया है। आपके पास सूचनाएं कितनी सरलता से पहुंच रही है। तो एक जो छात्र है उसको सबसे पहले तो क्या लचीलापन मिला कि वो चाहे तो घर बैठकर, चाहे तो कॉलेज, जैसे भी जाकर अपना इसको उपयोग कर सकता है। आपको वीडियो आपके सामने आ गया, आप एक नहीं 50 बार इस वीडियो को देखकर अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। अब कुछ छात्र स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, मतलब कुछ के जो बौद्धिक स्तर थोड़ा सा कम होता है, कुछ का अधिक होता है। तो अपने बौद्धिक स्तर की गति के अनुसार वो अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये जो पूरा कंटेंट पहुंचेगा, आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि समय का अधिक उपयोग ना करने में अभी, मतलब उपयोग करने में सक्षम ना हो। ऐसी स्थिति में 10 मिनट 15 मिनट देखा तो बाकी बाद में देखेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो एक ही दिन में पूरा सत्र समाप्त कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी किसने दी? इसने ही। और क्योंकि ये सुविधा आपके हमारे दोनों के लिए निःशुल्क है, जहाँ पे आपको वीडियो मिल रहा है, इसका हम लाभ उठा रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये तकनीक जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, इसका वाई क्या कहता है। मित्रों, एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, वो आपके हमारे हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से समाज हमारा जो फिजिकल वर्क जो था उसको लेकर सिकुड़ता चला जा रहा है, और दूसरी ओर हर चीज आपकी कंप्यूटर के माध्यम से आगे बढ़ती चली जा रही है, तो यदि आज आप इसको नहीं सीखेंगे, अपने में अंदर बदलाव नहीं लेकर आएंगे, तो भविष्य में आपके जीवन का उदारीकरण करना किसी के बस में नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, लेकिन आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके अनुसार आपका समय बहुत बचने वाला है। और आपके लिए एक आनंददायक बात यह है कि हम इस सत्र के मतलब दौरान आपको केवल ये नहीं बताएंगे कि इसके लाभ क्या क्या हैं, बल्कि आप अपने खाली समय का उपयोग किस प्रकार तकनीक के उपयोग से कर सकते हैं। अगले सत्र में हम अपने तकनीकी पार्ट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार कहना चाहूंगा। और हाँ, क्योंकि हमारे अभी ये आज हमारे इस चैप्टर 1 का अंतिम सत्र है, सेशन है, तो आज ये सत्र हमारा समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में, अगले सेशन में हम आपको चैप्टर 2 से शुरू करेंगे, जब हम आपको तकनीकी ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे, और अगले सेशन में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इस कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों से साझा अवश्य कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। यह भी एक सेवा है। धन्यवाद।